स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ मनोज कल्ला। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन दिस टेक्नोलॉजीज़। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो इफ़ और एंड इफ़ पर है दोस्तों। लेट डिस्कस अबाउट आवर दिस इफ़ और एंड इफ़ में जो स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों कैसा है, इफ़ और एंड इफ़ जो है ये बेसिकली बैकबोन होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इफ़ मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट है कि कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो सिस्टम जो लेवल जो वर्कआउट कर रहा है, सिस्टम जो वर्कआउट कर रहा है ये आप मतलब इफ़ के थ्रू ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हो कि अगर ये वैल्यू आई, अगर यूज़र ने ये किया तो ये करो। इफ़ है ना, पूरा जैसे कहते हैं ना कि पूरा कंट्रोल जो है, इसलिए इफ़ एंड इफ़ डू व्हाइल दिस आर ऑल कॉल द कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये लैंग्वेजेस के कंट्रोल स्टेटमेंट रहते हैं। ठीक है, पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है कि अगर ये वैल्यू ऐसी आती है तो वैल्यू को इवेल्युएट करना, उसको चेक करना। ठीक है ना, जैसे आप देखिए इफ़ और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना, आपका एक्सप्रेशन है कि ये ट्रू है तो ये कमांड एग्जीक्यूट करना, एल्स नहीं तो ये करना। अब जैसे इफ़ और एंड इफ़ को समझना है तो कैसे समझेंगे कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर ये एक लिख के देता हूँ मैं कि एक आपको बताता हूँ इफ़ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये लिखा, अभी जैसे मैं होटल में बैठा हूँ मैं और यहाँ मेरे ब्रेकफास्ट की मैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मंगवा रहा हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट क्या आता है, तो अगर ब्रेकफास्ट मैं इसमें कैसे लिखूँगा, समझ लो मैं यहाँ मान के चलता हूँ इडली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एम ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू इडली, तो इडली है तो ये करो। ठीक है, एल्स इडली नहीं है तो वड़ा ले आओ, या वड़ा नहीं है तो ये ले आओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ और एंड इफ़ में आप इवेल्युएट करते हो, चेक करते हो कि सिस्टम को क्या चाहिए, और इसके तरीके कैसे, इफ़ और आगे आपका एक्सप्रेशन आएगा, आगे आपका एक्सप्रेशन आएगा। और एक्सप्रेशन ही तय करता है कि वैल्यू उसको इवेल्युएट करता है कि वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। और एल्स यानी कि अगर वो फॉल्स हो गया, अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं फॉक्स प्रो में इफ़ और एंड इफ़ हर जगह एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ लिखने के थोड़े, जैसे अगर मैं बोलूँ सी शार्प में या सी में तो इफ़ ब्रैकेट में, और ये छोटा इफ़ आता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, इफ़ अपने आप बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं आप, तो इफ़ ब्रैकेट में लिख के इवैल्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ परफेक्टली हम सीखते हैं कि इफ़ क्या है। देखो दोस्तों कैसा है कि इफ़ ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, देन यू राइट देन। आपको कुछ देन दिख के याद आ रहा है? यस, VB.NET में देन ही लिखते हैं, या VB6 में भी देन लिखा जाता है। ठीक है, ये कमांड्स है, एल्स है, फिर अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये कमांड आ गया। अब जैसे देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तो आप क्या करो, वेट विंडो में मैसेज दो कि यस x वैल्यू इज़ मोर देन y। ठीक है, और ये एल्स, दूसरे में एल्स लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या आएगा, नो y वैल्यू इज़ मोर देन x। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए आप, डू y वैल्यू इज़ मोर देन x आ गया है ना, देखिए वापस आया, देखिए आप, y वैल्यू इज़ मोर देन x। ठीक है, तो ये जो है, अगर इसको ही दूसरे तरीके से लिखना है तो ज़्यादातर हम फॉक्स प्रो वाले देन नहीं लिखते हैं, अवॉइड करते हैं लिखना। अगर आप देन के साथ भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देन लिख सकते हो। ठीक है ना, ये देन के साथ, तो ये ठीक VB की तरह ही है। VB में भी अगर आप देखेंगे तो देन दिख जाएगा आपको। ये देखिए मैंने ऊपर वाला मिटा दिया, अब मैं वापस इसको एग्जीक्यूट होता आया, y वैल्यू इज़ मोर देन x। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये इफ़ और एंड इफ़ को समझा कि भाई इफ़ यानी क्या, ये चॉइस मार्किंग है कि क्या हुआ है
कैसे चॉइस हम उसको कैसे चॉइस के या वैल्यू के बेसिस पे हम प्रोग्राम को कहाँ कहाँ घुमाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये चीज़ होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।